वेल आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते, तो बता दें कि एक ऐसा मैच जो टीम इंडिया जीत चुकी थी, लेकिन फिर भी हार की कगार पर खड़े थे, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला, साल 2026 की शुरुआत। और शुरुआत ही ऐसी जो इतिहास में दर्ज हो गई। भारत के सामने लक्ष्य था 301 रन का। पिच अच्छी थी, गेंद बल्ले पर आ रही थी और भारतीय बल्लेबाज पूरे नियंत्रण में दिख रहे थे। ओवर दर ओवर स्कोर बढ़ता गया। 39 ओवर में स्कोर 234 रन था और विकेट सिर्फ 2 ही गिरे थे। यानी 66 गेंदों में सिर्फ 67 रन चाहिए थे। मैच लगभग खत्म माना जा रहा था, लेकिन तभी क्रिकेट ने अपना असली चेहरा दिखाया। 39.1 ओवर में विराट कोहली आउट हो गए। पल भर में पूरे स्टेडियम की सांस थम गई। स्कोर अब 234 रन, 3 विकेट। फिर भी भरोसा कायम था, क्योंकि क्रीज पर थे श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा। लेकिन अगला झटका और भी गहरा था। 39.6 ओवर में जडेजा आउट। अब स्कोर 239 रन पर 4 विकेट। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। फिर 41.1 ओवर में श्रेयस अय्यर भी पवेलियन लौट जाते हैं। सिर्फ 15 गेंदों में भारत ने गंवा दिए 3 विकेट और बनाए सिर्फ 8 रन। स्कोर 242 रन पर 5 विकेट। अब यह मैच हाथ से फिसलता हुआ लग रहा था। 53 गेंदों में 59 रन चाहिए थे जीत के लिए। साथ ही एक और चिंता, वॉशिंगटन सुंदर चौटिल दौड़ नहीं पा रहे थे। बड़े शॉट्स लगाना लगभग असंभव लग रहा था। क्रीज पर अब सिर्फ एक नाम के सहारे पूरी जिम्मेदारी, केएल राहुल। उम्मीदें, और तभी मैदान पर आते हैं हर्षित राणा, जिस खिलाड़ी से कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहा था। वही बन गया इस कहानी का टर्निंग पॉइंट। हर गेंद पर दबाव, हर रन संघर्ष, लेकिन हर्षित राणा डरे नहीं। छठे विकेट के लिए राहुल के साथ 57 रनों की साझेदारी हुई। यहीं से न्यूजीलैंड की पकड़ ढीली पड़ने लगी। हर्षित राणा 23 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए। आत्मविश्वास और निडर क्रिकेट दूसरी ओर दर्द में भी खड़े। वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ सिंगल, लेकिन हर सिंगल अनमोल। न्यूजीलैंड की टीम एक समय सीधे 400 रन की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही थी। स्कोरबोर्ड पर जो प्रिडिक्टेड स्कोर दिख रहा था, वो साफ इशारा कर रहा था कि न्यूजीलैंड 400 के आसपास पहुंचने वाली है। लेकिन कहानी एक ही पल में पलट जाती है। जो टीम 400 की ओर बढ़ रही थी, 400 के आसपास पहुंचने वाली थी, वो 350 भी नहीं बना पाई। और इसकी वजह बने भारतीय गेंदबाजों का जबरदस्त पलटवार। अब मैच की शुरुआत पर चलते हैं। भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग करने आए डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स। दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे हुए थे। शॉट्स टाइमिंग के साथ निकल रहे थे और भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत में कोई खास सफलता नहीं मिल रही थी। स्कोर तेजी से बढ़ता गया। 21.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 117 रन जुड़ गए। न कोई विकेट गिरा था, न कोई दबाव दिख रहा था। रन रेट करीब 6 का था। विकेट बल्लेबाजी के लिए शानदार थी, लेकिन यहीं पर मौजूद था तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा। यहीं से शुरू हुआ असली खेल। 117 के स्कोर पर हर्षित राणा ने हेनरी निकोल्स को आउट कर दिया। जैसे ही यह विकेट गिरा, मैच की हवा बदलने लगी। इसके बाद कुछ ही ओवर में डेवोन कॉनवे भी पवेलियन लौट गए। लगातार 2 बड़े विकेट और दोनों हर्षित राणा के नाम। न्यूजीलैंड, जो अब तक आराम से खेल रही थी, अचानक दबाव में आ गई। फिर बल्लेबाजी करने आए विलियम, लेकिन वो इस दबाव को झेल नहीं पाए। 16 गेंदों में सिर्फ 12 रन और 146 के स्कोर पर तीसरा झटका। फिर आए ग्लेन फिलिप्स, जिन्हें विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 19 गेंदों में सिर्फ 12 रन और 170 पर चौथा विकेट गिर गया। अब न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह लड़खड़ा चुकी थी। उम्मीदें अब डेरिल मिचेल पर टिकी थीं। मिचेल ने संघर्ष किया, आक्रामक शॉट्स लगाए और टीम को फिर से बड़े स्कोर की ओर ले जाने की कोशिश की। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 198 रन के स्कोर पर मिचेल के आउट होते ही 5 विकेट गिर चुके थे। यही न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती साबित हुई। 20 से 40 ओवर के बीच 5 विकेट गंवाना किसी भी टीम के
20 से 40 ओवर बहुत बड़ा झटका होता है। एक समय स्कोर था 117 बिना किसी नुकसान के, और उसके बाद सिर्फ 80 से 81 रन के अंदर आधी टीम पवेलियन में। यही वो दौर था जहां न्यूजीलैंड मैच हार बैठी। क्रिकेट में सिर्फ अच्छी शुरुआत ही काफी नहीं होती, मिडिल और डेथ ओवर्स में विकेट बचाना उतना ही जरूरी होता है। डेरिल मिचेल ने जरूर न्यूजीलैंड की ओर से सबसे दमदार पारी खेली। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन जिस तरह की शुरुआत हुई थी, जिस अंदाज से अनुमान लगाया जा रहा था कि स्कोर 380 या 400 तक जाएगा, वो सब यहीं थम गया। भारतीय गेंदबाजों ने एक टीम की तरह प्रदर्शन किया। सिराज ने दबाव बनाया, कुलदीप यादव ने बीच के ओवर्स में रन रोके, प्रसिद्ध कृष्णा ने अहम विकेट लिए, और हर्षित राणा ने मैच की दिशा ही बदल दी। एक समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड भारत को पहाड़ जैसा लक्ष्य देने वाली है, लेकिन टीम इंडिया ने लौटकर दिखाया। पहले गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक लड़ने का जज्बा दिखाया। अब वापस आते हैं आखिरी ओवर पर। क्लाइमेक्स, 49वां ओवर, चौथी गेंद चौका, पांचवी गेंद एक और चौका। अब सिर्फ एक रन चाहिए था। छठी गेंद पर केएल राहुल ने सिक्स मारकर मैच समाप्त कर दिया। भारत जीत चुका था एक ओवर पहले। स्टेडियम गूंज उठा। टीम इंडिया जश्न में डूब गई। इस जीत के नायक विराट कोहली रहे, और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच भी विराट कोहली बने। विराट कोहली ने एक बार फिर वही किया जो वो सालों से करते आ रहे हैं, एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस मुकाबले में विराट कोहली ने अपने इंटरनेशनल करियर के 28,000 रन पूरे कर लिए। टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट मिलाकर यह कारनामा आज तक सिर्फ दो ही लोग कर पाए हैं, एक सचिन तेंदुलकर और दूसरे विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल करियर में 34,357 रन बनाए थे। विराट कोहली अब उस ऐतिहासिक आंकड़े के सबसे करीब खड़े हैं। हर्षित राणा अब सिर्फ गेंदबाज नहीं, अब नए हार्दिक पांड्या की परछाई हैं। और ये मैच सिर्फ जीत नहीं था, ये सबक था आखिरी गेंद तक लड़ने का। आप इस ऐतिहासिक जीत को कैसे याद रखेंगे? कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें।